ताजदारे खत्मे नबूवत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। सुने तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उस दिन इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस के अंदर हजरत किबला शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया अदीब अहले सुन्नत और खतीब अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद खुर्रम शाह साहब, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने खुतबे के तौर पर आला हजरत का खुतबा पढ़ा। हम ऐसे उनकी बातें नहीं करते। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे ज़हन में एक नुक्ता आया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि 4 वजह से किसी को कोई चीज नहीं दी जाती। एक तो यह है कि देने वाले के पास है नहीं, दूसरा यह है कि देने वाले के पास है लेकिन वो देना नहीं चाहता किसी को। देने वाले के पास है भी सही, देना चाहता भी है, लेकिन आगे जो बंदा है वो अहल नहीं है उस चीज का। देने वाले के पास चीज है भी सही, वो देना भी चाहता है, बंदा आगे आल है लेकिन उसके मुकाबले में कोई और ज्यादा महबूब है, इसलिए वो चीज नहीं देता। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है, सारे खजाने उसी के पास हैं और वो बुखल से पाक है। आगे रसूलुल्लाह हर चीज जो अल्लाह ने देनी है उसके आल भी हैं और हुजूर से बढ़कर अल्लाह का कोई महबूब भी नहीं है। तो आला हजरत फरमाते हैं फिर अल्लाह ने अपने हबीब को क्या कुछ नहीं दिया होगा। 1400 साल के अंदर ये नुक्ता मैंने किसी की किताब में नहीं पढ़ा। बात खत्म हो जाती है। ये मेरे जैसे या लाखों अरबों दुनिया भी आ जाए तो उस खाक के औसाफ बयान नहीं कर सकती जहां हुजूर की सवारियों ने एक बार पांव रखा। और फिर हमारी अकल है कितनी। आला हजरत बरेलवी ने तजल्ली उल यकीन के अंदर लिखा, हजरत वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं कि मैंने आसमानी 71 किताबों में पढ़ा कि अल्लाह ने अकल कितनी दी है। आप अपनी बिल्कुल अकल को हाजिर करके सारी जिंदगी फिर आपका सर नहीं उठेगा कि सारी मखलूक को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने कितनी अकल दी कि जमीन के अंदर रेत का एक जर्रा उठाएं, सारी मखलूक पर तकसीम करें। रेत का एक जर्रा, फरमाया इतनी अकल अल्लाह ने सारी मखलूक को दी, बाकी दुनिया के अंदर जितनी रेत है उसके बराबर जो अकल है वो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। तवज्जो तवज्जो। अब बताएं मेरी अकल है कितनी, मैं हुजूर के बारे में बात करूं। वो जो न थे तो कुछ न था। इसलिए आप बिल्कुल हमेशा जब हुजूर की बात हो तो फवाजिबुन अला कुल्लि मोमिनिन मता ज़करहु औ ज़ुकिर इंदहु अन यख़दा व यख़शा व यतवक्कर व युसक्किन मिन हरकतिही व ज़ालिका इंदहु जलील। सारी बातें। और वैसे भी अब्दुल्ला बिन मसूद हर जुमेरात को तकरीर करते थे तो
आपके शागिर्दों ने, लोगों ने कहा हुजूर हर रोज किया करें। फरमाया रसूलुल्लाह हमारी रियायत फरमाते थे, हुजूर रोजाना तकरीर नहीं फरमाते थे। ये कहीं हम उकता न जाएं, सहाबा तो उकताने से पाक है ना। वो तो इमाम हुसैन कहते हैं मैंने अपने अब्बा जी से पूछा अनिल हसन इब्न अली काल काल अल हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सअलतु अबी अन सीरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी जुलसाई। वैसे मैं पहली बार सईदा कोल पढ़न लगा हदीस। पंज तन दे नां ते पंज हदीसां मैं आले बैत दे रावियां दियां याद कीतियां। दो हदीसां इमाम हुसैन दियां, तवज्जो भाई, दो हदीसां इमाम हुसैन तो मरवी, दो इमाम हसन तो मरवी, एक मौला कायनात तो मरवी। ये हदीस जेड़ी मैं पहली बारी मजमे पढ़न लगा, पढ़ी पहले याद मैनू है। अनिल हसन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काल काल अल हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सअलतु अबी अन सीरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी जुलसाई काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमल बिश्र सहलल खुलुक लय्यनल जानिब लैसा बिफज़्ज़िम वला गलीज़िम वला सहाबिम वला फहाशिम वला अय्याबिम वला मुशाह यतगाफलु अम्मा ला यश्तही वला युयिसु मिन्हु वला युजीबु फीह कद तरक नफ्सहु मिन सलास अल मिराए वल इकबारे व माला यानी व तरक अन्नास मिन सलास कान ला यज़ुम्मु अहदा वला यईबु फीह वला यतलुबु औरतहु वला यतकल्लमु इल्ला फीमा रजा सवाबा वैज़ा तकल्लमा तरक जुलसाउ कअन्नमा अला रूसिहिमुत तैर फैज़ा सकत तकल्लमु ला यतनाज़ऊना इंदहुमुल हदीस वमन तकल्लम इंदहु अंसतु लहु हत्ता यफ्रुगा हदीसुहुम इंदहु हदीसु अव्वलिहिम यदहकु मिम्मा यदहकून व यतअज्जबु मिम्मा यतअज्जबून व यस्बिरु लिल गरीब अलल जफ़्वति फी मंतिकिही व मसअलतिही हत्ता इन काना अस्हाबुहु यस्तजलिबूनहुम व यक़ूलु इज़ा रअयतुम तालिब हाजतिन तालिब हाजतिन यतलुबुहा फरफिदू वला यक़बलु सना इल्ला मिन मुकाफ वला यक़तवला हदिन हदीसहु हत्ता यजूज़ फयक़ताहु बिनहय नौ क़याम। ए जी ए तवज्जो, ए पंजवी हदीस में याद की, इत्थे आके हदीस मुक जांदी। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं अपने अब्बा जी को पूछा हुजूर अपनी मजलिस दे विच जेड़े बहंदे सन हुजूर उन्हां नाल किस तरह रवैया सी, उन्हां नाल किस तरह। तो फरमाया जब रसूलुल्लाह मजलिस में बैठते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। अगले अल्फाज का तो मैं तर्जमा नहीं ना करता। मौला अली की फरमाया लय्यन अल जानिब, हुजूर का चेहरा अनवर देख कर पता चलता ना कोई जो होया ना कोई होश। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सहाबिन वला फहाशिन वला अय्याबिन वला मुशाह। इनका तर्जमा मैं नहीं करता, बस तुसी लज्जत लवो सिर्फ। फरमाया रसूलुल्लाह ने कभी किसी का ऐब नहीं निकाला। हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए हुजूर किसी दी बुराई नहीं की थी कदी, ना हुजूर ने किसी दी मुजम्मत की थी, ना किसी दे ऐब कढ़े की जी मजलिस होनी हो। ते हुजूर जिस गल ते सवाब न मिले हुजूर कदी वो गल भी नहीं सी की थी। इतने सवाब वाली गल करते ही कोई नहीं, फिर भी आशिक रसूल अंसार सारा दिन टीवी वेख के सारा दिन जनाब इस्लाम के खिलाफ बह के गल्लां करके कहती मैं भी आशिक रसूल है। वला यतकल्लमु इल्ला फीमा रजा सवाबहु। अब जब हुजूर बात करते तो वो क्या मंजर होता।
फरमाया जब हुजूर बात करते ना, गुफ्तगू फरमाते, तो अतरा का जो लसाऊ, सहाबा के सारा ऐसे झुक जाते, जो सारा ऐसे नहीं करते थे, आज लोग उनके बारे में बातें करते हैं। कान्नमा अला रूसे मुत्तर, ऐथे ते असीं कदी इंज खुरक रहे होंदे, कदी टाइम वेख रहे होंदे, कदी घड़ी वेख रहे होंदे, कदी मोबाइल, महफिल हो रही। लेकिन फरमाया जब हुजूर बात फरमाते ना तो सर झुक जाते और ऐसे हुजूर की मजलिस में बैठते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे। क्या मतलब? ऐसे भी नहीं करते परिंदा, मिसाल इसलिए कि वो उड़ जाता है, बंदा थोड़ा सा ऐसा करे, तो हुजूर ऐसे तशरीफ फरमा होते मजलिस के अंदर। फैजा सकता, जब हुजूर खामोश होते फिर सहाबा गुफ्तगू करते। ए मौला अली फरमाया तुसी किवें कहंदे हो सहाबा दे बारे गल? पूछा इमाम हुसैन ने, जवाब मौला अली दिता। मैं कहा जी दसो, हुजूर दे सामने किसी आवाज उच्ची की थी? फरमाया ला यतनाज़उना इंदहुल हदीस, सहाबा कदी एक दूसरे ना भी उच्ची गल नहीं सी कीती जदों हुजूर बैठे हो। जिन्हां सारा माल रसूलुल्लाह नूं दे दिता होवे ते 2 साल ते 3 महीने जिहड़ी तनख्वाह लई होवे वो भी सिद्दीक़ अकबर वापस दिती होवे, और प्याला भी वापस दिता होवे बैतुल माल दा, ते कंबल भी वापस दिता होवे, ते ऊंटनी भी बैतुल माल दी दिती वापस होवे, ते उन्हां हुजूर दी बेटी दा माल खा जाना सी। मेरी जान है मेरी तवज्जो, गल इतनी है बस कायनात विच। जदों सारा माल गया ना हजरत उमर को, आपने अपने बेटे नूं फरमाया सी फलानी जमीन बेच देनी, तनख्वाह सारी वापस कर देनी। जब सारी चीज़ां गई हजरत उमर रो पैसन, फरमाया सिद्दीक तुसी ते जा रहे हो, काम बड़ा औखा करके जा रहे हो, ये बाद विच किने प्याले वापस करने? इत्थे तो पूरा मुल्क लुट के भी कहंदे जी हम ज्यादा वफादार हैं। सारे महकमे तबाह करके भी पाकिस्तान नूं दुनिया दा कल्लाश मुल्क बना के मुड़ के कहंदे हो जी हम ज्यादा वफादार हैं। निक्की चादर तान के सो गए और मालिक चोर पछाण के सो गए, और लुटन वाले रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए। इस वास्ते गल मैं थोड़ी जी करनी। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे सन हुजूर सानू रोज तकरीर नहीं सन फरमांदे, ये साढ़े वास्ते सी। इस वास्ते किधरे असी दिल च ख्याल ना आ जावे, लोकां दे गाटे ते कड़ के लम्मियां लम्मियां तकरीरां करनियां। ते जेड़ा बंदा तुसी मैनूं दसो एक आलिम हदीस पढ़ना शुरू करदा मस्जिद ते जेड़ा जुत्ती चुक के कंड करके जांदा, ओदा बेड़ा गरक ते होया कि नहीं? इतना ही दीन बयान करो जिहदे नाल कौम सुने बैठ के आराम नाल। जे उन्हां नूं पता है ना गाटे तो लाना ही कोई नहीं। पता उस सहाबी ने लंबी नमाज पढ़ा दी, सहाबा कहंदे ने इस तो वध के असीं हुजूर नूं गुस्सा कदी भी नहीं सी वेख्या। एक सहाबी ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी लंबी नमाज पढ़ाने की वजह तो मैं जमात छड्डी है। हुजूर इतने गजबनाक होए, बुखारी दे अल्फाज हैं, फरमांदे न सी हुजूर नूं इतना गुस्से विच कदी भी नहीं देखा। फरमाया तुसी दीन कोलों लोगां नूं नफरत दिलांदे हो। जेड़े मसनद ते बैठे हो ना, तुसा खुद भी हजरत फारूक आजम फरमांदे होंदे सन तफक्कहू कबल अन तुसव्वदू, फरमाया सरदार बनन तो पहले, कौम दा रहनुमा बनन तो पहले दीन विच समझ हासिल करना। आज नीचे लैके उत्ते तक कुल वल्ला भी नहीं आंदी, तुसी नामूस रिसालत ते गल्लां करदे हो बैठ के। तुहानू की पता है हुजूर दी इज्जत दा मसला केवे कायनात विच? पहले दीन दी समझ हासिल करो, फिर वड्डे होंदे ते तुहानू पता लग जाएगा कि जदों बच्चे मार के आए ना बहरैन दे, और पादरी नूं जिन्हें हुजूर के खिलाफ गल की थी, ए मुकदमा हजरत उमर को पहुंचा ते रावी कहंदे मा फरह बिफतहिन वला गनीमतिन का फरहती बिकत्लिल गिलमान लिजालिकल उसकुफ फकाल अलआन अज़्ज़ल इस्लाम। उतले वड्डा उमर बैठे सन ना उते ते गुस्ताखे रसूल नूं बच्चा मार दिता। अबू हुरैरा उथे तो गवर्नर, मुकदमा हजरत उमर कोल गया, ए जनाब बच्चा कानून ने हथ लैके गुस्ताखे रसूल मार दिता। रावी कहंदे मैं हजरत उमर नूं कादसिया फतह होया, ईरान फतह होया, रूम फतह होया, मैं हजरत उमर नूं इतना खुश नहीं वेख्या। खजाने मस्जिद नबी शरीफ विच ढेर लगे, मैं हजरत उमर नूं इतना खुश नहीं वेख्या जितना उन्हां बच्चों ने गुस्ताखे रसूल नूं जिहड़ा कत्ल कीता वो सुन के हजरत उमर इतना खुश होए। तवज्जो, मैं अजय मैं खुतबा पढ़े ही नहीं, मैं खुतबे तो पहले तमहीद बन रहा।
बस इतनी गल्लां करनियां तुहाडे नाल, नारा लग गया, बस गल पूरी हो गई। मैं नारा सुनिया ना जी, बाबा जी आए, बाबा जी इत्थे मर जाए या रस्ते च मर जाए, मेरे नारा जेड़ा लांदा वो खुद जिम्मेदार होएगा। हाँ, मैनू इतनी कोफ्त होंदी, मेरा दिल कर रहा मैं रस्ते जो मुड़ जाऊं। भाई हुजूर दा नारा लग ज गया तो फिर मेरे जो कुत्ते बंदे दा नारा लाने दा मतलब ही कोई नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर लाओ, ऐस नारे ते जोर लाओ, जोर लाओ भाई, सारे बच्चे जोर लाओ। उन्हें जाना, उन्हें जाना और उन्हें जाना, उन्हें दी गल करो। उन्हें दी जदों गल हो गई तो फिर जेडे कुत्ते पहरेदार लोग उन्होंने भी कहना है यार ये भी वफादार सन। कुत्ते ना तशबीह इस वास्ते मैं देना, कुत्ता होंदा वफादार। मालिक घर छोड़ के भी चले जान ना तो दरवाजे ते बैठा रहा इंतजार आन के वापस, और नाल वाले घर रोटी खान नहीं जाता, उस दरवाजे ते मर जाता। कुत्ते ना ऐसे वास्ते तशबीह दी जानी वो वफादार अपने मालिक ना बढ़ाओ। तो बंदा कलमा पढ़ के बेवफाई कर जाए, कुत्ते जितनी भी गैरत ना हो बंदे ते बंदा कहे जी मैं आशिक रसूल हाँ, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली, ओ जी लब्बैक वाले से तू जलिया क्या हो, लब्बैक वाले जिहो जे हैं मेरे नबी दा नाम ते लैंदे न क्या मकाम तो। हजरत उमर फरमाया अलान अज़ल इस्लाम, फरमाया हुण दुनिया नू पता चलिया साडे वड्डे ते वड्डे निक्के दा भी मान कोई नहीं। इज्जत ते पहली इस्लाम दी बेमिसाल सी। फरमाया हुण उमर बड़े खुश होए, हुण क़यामत तक की गल होंदी रहेगी, वड्डे ते वड्डे अतफालन सिगारन, छोटे छोटे बच्चे, ओ मुंडे उठ भाई एनू उठाओ, ए दोवें तुसी उठो, ए छोटे छोटे ए जे बच्चे खेड रहे सन। तो पादरी ने गेंद चुक ली, एक बच्चे ने क्या फकाला गुलाम मिन हम साल तो कभी हक के मोहम्मद, उन्हें कहा तू एवें गेंद ना देंदा निक्के समझ के, ऐसी तेन हुजूर दा वास्ता देंदे साड़ी गेंद वापस कर। फाबालानहुल्लाह व सब्बर रसूल अल्लाह, और लांती ने गेंद भी न दी तो हुजूर के खिलाफ गल कर दी। फाकबलू अलैहिम बिसवालिहिम फमा ज़ालू यखबितूना हत्ता मात लानतुल्लाह अलैह, और डंडे ना जिन्हां खेड रहे सन वो जनाब पै गए उन्होंने। रावी कहते हैं उन्हें फिर छड़े ही नहीं उस वक्त तक जदों तक उसका कचूमर नहीं कट रहे। जर्मनी का एक सहाफी मेरे को इंटरव्यू लेना आया मस्जिद उत्ते, उन्हें मैं बिठाया, उन्हें यार एक गल सुनी तो मुतासिर हो गया, उन्हें समझ आ गया मसला ना। मैं उन्हें क्या, मैं आका टल जाओ साढ़े मगरों लै जाओ, कहना की मतलब है, मैं आका मतलब ए वे कि फतेह मक्का वाले दिन जदों हुजूर तशरीफ ले आ रहे सन, कुत्ती सुई पई सी, 10,000 सहाबा ने उथों गुजरना सी, ते कुत्ती इंज झिक्का सिर करके ना ते उन्हें इंज मुंह मस्कीन वाला कीता, हुजूर मेरा की बड़ेगा, ऐतो तो 10,000 बंदा गुजरना है, नाले मैं मर जाना है पैरा थले, नाले मेरे बच्चे ने मर जाना है। ते हुजूर ने जमील बिन सुराका साहबी नू बुलाया, फरमाया इधर खड़े हो जाओ, ऐतो 10,000 बंदा गुजरे, ना कुत्ती नू कुछ होवे ना बच्चे नू कुछ होवे। मैं उन्हें क्या, मैं आका जलिया फतेह मक्का वाले दिन कुत्ती भी बच गई, कुत्ती दे बच्चे भी बच गए, लेकिन एक इंसान काबे दे खिलाफ ना लटका क्यों कत्ल होया? कहना का क्यों होया? मैं आका उन्हें गुस्ताखी की थी, वो कलम फड़ के बह गया। उन्हें क्या वाकई किधरे है? मैं आका इस किताब विच है। उन्हें कहा यार एक गल तो आज तक सानू किसी दसी ही नहीं। उन्हें इंटरव्यू भूल गया, उन्हें मेरे को इंटरव्यू कोई नहीं लिया। बाद मैं फिर उन्होंने ताइफ देते थे, मैं कहा मैं तेन पता क्यों तोहफे देते हैं, ये हुजूर दी सुन्नत है। कहने लगा वाकई? मैं कहा हाँ। कहने लगा अगर एक चादर फिर मेरी बीवी वास्ते भी दो। मैं उन्होंने चादर दी तो उठ के चला गया। कहने लगा ए पैगाम मैं तुहाडा, मैं कहा चलिया, मैं कहता तुहाडे बारे तो कहंदे जी गली गली ये बंदे बंदूक लैके खड़े ने, किसी को जिंदा ही नहीं रहने देंदे। मैं कहा तू वेख्या दाड़ी वाले उलमा तेरी खिदमत की थी, कोई चाह ले आ रहा, कोई बिस्किट ले आ रहा, कोई हलवा ले आ रहा तेरे वास्ते। कहने लगा यार वाकई गल जेड़ी तू कहना ना विच हो रहे, ये गल वाकई विच हो रहे। साडा जाके गलत तस्वर पेश कर दें बाहर जी लब्बैक क्या करते हैं लब्बैक, दसो बच्चे साढ़े उत्ते तक खड़े और हम तन गोश होके खड़े, पता नहीं मैं उन्होंने नजर भी आ रहा कि नहीं, लेकिन फिर भी खड़े। यार गल हुजूर दी हो रही,
ना इतने कोई रोटी तो टुटदा, लंगर ते भी साडे बच्चे नहीं टुटते। एक वाहिद जमात है 72 साल जेडे साडे मुंडे लंगर खान नहीं आते। हाँ जी, मैं उसे एक जगह गया था, उन्होंने कहा मौलाना गल सुनाओ, लंगर असी घरों के खा लवें, गल करो तुसी कोई यार दी गल सुना मुल्ला, और ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। ए सारे वेखो जरा जवान, ये यूथ किदे नाल है भाई? लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 ये इन शाहीन बच्चों को बालो पर्दे। हाँ जी, ये शाहीन बच्चे हैं और इन्हें इंशाअल्लाह समुद्र मैं गल एवं नहीं करता, इस्लाम एक अपनी ताकत रखता और वक्त आने वाला है, दुनिया ने वेखना है हुजूर दे गुलामा समुद्रा नूं की गल कीती। ये वक्त आना है इंशाअल्लाह, इन्हां दियां टेक्नोलॉजियां फेल हो जानियां। हाँ हाँ, जेड़े इन्हां टेक्नोलॉजियां फेल हो जानियां, मालिक ते मालिक इन्हां नूं तां जे ओह मनहूस मुंडा नहीं मिलिया जिन्हें रैप किया मोटरवे ते, दसो तुहाडे कैमरे किधर गए, वो तुहाडियां फोर्सां किधर गईयां? जेड़े कहते मौली खादिम अभी घर से निकले, अभी उधर गया, अभी रोटी खा रहा था, तो अभी ये कर रहा था, अभी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। साडा तो तुहानू बड़ा पता है। तो एक ऐसा बदकार आदमी जिन्हें एडा बड़ा जुल्म किया, वो अजे तक तुहानू क्यों नहीं लभ्या? गल्लां करदे हो जी हम तो रिंगती हुई कीड़ी को भी देख लिया था, मैं कीड़ी तो बाद वेखना, वो मुंडा पता तलाश करो। झूठ बोलते हो, कुछ भी कोई नहीं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते, फिर के गली गली तबाह और ठोकरे सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। सिर्फ तुहाडियां फोर्सां जड़ियां ना मस्जिद स्पीकर उतार वास्ते हैं। अशर को होगा ये मालूम कि जीता का ए मस्जिदां सारियां क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार च चलियां जानियां। या अल्लाह इन्हां नूं बुलाओ, सैनमियां दे बोर्ड ते ना उतरे ते साडे उत्ते स्पीकर किने उतारे? ये उस दिन फिर पता लगना है कि अल्लाह के घर तो स्पीकर उतारने का की जुर्म है। अपने घर का जनाब गेट अगे कोई बंदा खड़ा हो, बंदा कतल कर देंदे, तू इत्थे क्यों खड़ा भाई? इज्जत वाले लोगों का घर है। एक बारी मना तो बाद गोली चल जाती ते अल्लाह के घर जूते समेत तुसी स्पीकर उतारे। अपने घर दी टूटियां तो कोई नहीं किसी उतारियां, तुसी अल्लाह के घर दी टूटियां बंद कर दित्तियां। घर में 50-50 बंदे नहीं रहंदे, कई खानदान कट्ठे रहंदे, उत्थे 50 बंदे 2 गौसलखाने इस्तेमाल किए कोरोना में। गौसलखाने भी चलते रहे, टूटियां भी चलती रही, कालीन भी बिछे रहे, बिस्तर भी बिछे रहे। ते अल्लाह के घर च तुसी कालीन हटवाइयां, किदे कहण ते हटवाइयां? एदा हिसाब तुहानू दुनिया तो भी देना है ते आखिरत ते भी देना है। तुसा की समझा दीन दा वाली वारिस ही कोई नहीं? तुसा मस्जिद दे मेहराब विच कुड़ियां नचा के किदी खिदमत कीती हो सानू भी दसो। पाकिस्तान है ना मकासद वास्ते बने सी। अज इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस इत्थे होवे जिवें भुट्टो ने कराई, तुसी अपने ईमान नाल दिल ते हथ रख के दसो जरा, इन्हां 72-73 साल कोई इहो जी मस्जिद बनाई है सरकारी सतह ते जिथे सारे सरबराहां नूं लै जान? मस्जिद वेखो, इहदा शाहकार वेखो, असी कितना इहदे इस्लामी शाहकार भरिया, इहदे हुसन वेखो, इहदा जमाल वेखो, इहदे मीनार वेखो, इहदे गुंबद वेखो, इहदा जनाब पत्थर वेखो, इहदे जनाब कालीन वेखो। तुसी तो जड़ियां बड़ियां सन वह भी मस्जिदां दी बेअदबी करा छड्डी। तुसी जनाब बादशाही मस्जिद जिहड़ा हुण भी हाल होंदा पिया दिन रात, उत्थे शादियां दे ब्याह ते जनाब फोटो ते तस्वीरां ते ये ते वो ते उत्थे पता ही नहीं लगदा अल्लाह दा घर है। तुहानू पता है वन्नल मसाजिद लिल्लाह। तुसी केड़ी गल ते मान करदे हो? 73 साल च मैनूं एक मस्जिद फैसल मस्जिद तो उन्हां बनाई, सऊदी वाले इन्हां ते नहीं बनाई। दाता साहब दी मस्जिद हुण भी चौंदी, तुसा जिहड़ा शाहकार बनाया।
ਉਹ ਟਪਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਲਮਗੀਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ 73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਡਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਇੰਸਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जिन असी दीनी मदारस से मसाजिद तकड़े हो जाओ, जे हमला कामयाब हो गया तो फिर इतने भी मौलवी आएंगे। मैं मुल्क शाम गया ना तो मौलाना अब्दुल हादी हर साहब बड़ा बड़ा आलिम सी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ ਤੇ ਐਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਤਬਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, मस्जिदा विच उन्हां दे राज आ जान, उठो आज दीन के लिए उठो। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम फरमाया करते सन, और जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना वरना कुर्बानी बहुत ज्यादा देनी पैनी है। तुसी गल्लां करने हो ते बैठ के साडे खिलाफ शाह साहब नूं पता नहीं कितना तंग कीता होना। यहाँ जलसे की इजाजत नहीं है, मस्जिद कुड़ियां नचाण दी इजाजत है, ये मस्जिद जलसा नहीं हो सकता। और दसो ते कुड़ियां नचाणियां तुसी, इंज नहीं होएगा। पाकिस्तान इन कामों के लिए नहीं बना। पाकिस्तान के अंदर एक ही नारा लगा, धियां कोई नहीं अपने हाथ ना जबा करदा। जदों मुसलमाना वेख्या ना कि हिंदू सिख एक कृपाना लैके बच्चियां चुक रहे, अपनी धी दा इंज नप के वाल ते गले लोगां कट्टे। दसो कायनात जो जो कोई कम होवे धियां दी खातिर तो प्यो मां ते मां मर जांदे। तो खाली उत्थे जान ना ससुराल ते उथों खौफनाक खून आ जाए, धी रो पवे ते प्यो उस वेले हार्ट अटैक हो जाता, मेरी धी शायद उत्थे तंग है। दसो केड़ी ताकत सी जिहदे नाल लोग अपनी धीआं जवानां दे गले कट्टे। इक्को नारा सी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारा सी। उन्हें कहा मेरी धी चली जाए मैं उस मुल्क च जावां जिथे मुहम्मद अरबी दा दीन तक। अब आखिर तक भाई कहना ना पवे शेरो मुड़ मुड़ की अपने आप ही हाथ चाहे दोबारा। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो सारी कायनात है। ला इस्लाम शुरू ही झगड़े तो होता जी, मनफी बात नहीं करनी। मैं क्या इस्लाम शुरू ही मनफी से होता है। ला का माना क्या है? तेला तो पूरी दुनिया ना झगड़ा था, इस्लाम पहले कलमे तो शुरू कर देता, सारी दुनिया ना फड्डा पै गया। ला इला कोई तुहाडे माबूद नहीं, कोई जनाब बुत मत तुहाडे कोई नहीं, कोई बुत मत जब तुहाडी ला इला ओ इल्लल्लाह। इस्लाम तो शुरू झगड़े से होता है। जिथे कोई लग्या लगे ही रहने दे तो फिर ला इला छड़ दे। वो बुतां नूं पूज रहा, कोई मूर्तियां नूं पूज रहा, फिर तू क्यों करदा ला इला? फिर जिथे कोई लग्या लगे ही रहने दे, तू तो उन्होंने नफी करके कहना चलो वहदहू ला शरीक को मानो, ला इला ओ इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्होंने कलमा भी नहीं पता भाई कलमा शुरू कहां से होता है। मौलाना साहब आप तकरीर जरूर फरमाएं जुम्मे वाले दिन, मनफी बात ना करें, यानी कलमा शरीफ ना पढ़े। फिर की करिए? मनफी बात ना करिए। इस्लाम तो शुरू ही मनफी से होता है। हुजूर ने पढ़ के पूरी दुनिया ना टक्कर नहीं ले ली, पूरी दुनिया हुजूर के खिलाफ हो गई। खंदक के मौके ते पूरा अरब आ गया। उन्हें कहा जी तुसी किवें कहंदे हो ला इला? असी ते काबे दे अंदर इतने रखे हुए, उत्ते रखे हुए, बाहर इतने रखे हुए, घर घर रखे हुए, तुसी किवें कहंदे हो ला इला? सारी दुनिया आ गई हुजूर के खिलाफ। फरमाया गल इंजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। मेरे हबीब खंदक दा मौका ऐसा दी तुहाडे गुलामां तो इलावा कोई और होंदा तो इतना खौफ दा मकाम सी, मुंह वालों दिल बाहर आ जाने सन। असी तो उस दिन सहाबा नूं नचोड़ के रख दिता। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा।
ते सहाबा जो एडा वड्डा लश्कर वेख्या तो एक दूसरे ने क्या हुण की बनना ना ना अल्लाह ने फरमाया वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मुनाफिक की कहने लगे वैसे यक़ूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी